Hello everybody, my name is Mukesh Sharma and we are back with another video lecture on शेक्सपियर्स प्ले मकबत। आज हम एक्ट 3 पढ़ने वाले हैं और एक्ट 2 सीन 3 और जो लोकेशन है वो सेम है, मकबत का महल कासल है और नॉकिंग की आवाज़ आती है। एक द्वारपाल, पोर्टर बोलते हैं द्वारपाल को, जो चौकीदार बोल सकते हो एक तरह से, वो आता है और पोर्टर जो है वो क्या बोलता है, सचमुच में लगता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है ना। अगर मैं किसी कोई ऐसा द्वारपाल होता, कोई ऐसा पोर्टर होता जो हेल के गेट की चौकीदारी कर रहा होता, नरक के गेट की, है ना, तो भी वह चाबियां घुमाता घुमाता बूढ़ा हो गया होता। मतलब द्वारपाल बहुत काम करना पड़ता है, चाहे वो कहीं का भी द्वारपाल हो। फिर से खटखटाहट की आवाज़ आती है तो फिर वो बोलता है कि ये खटखट कौन है ये, है ना। तो मैं तुमसे बेल्ज़ेबब के नाम पे पूछता हूँ। बेल्ज़ेबब जो है शैतानों में सबसे बड़ा शैतान, सैटन को बोल सकते हैं अपन, है ना। कि तो वो बोल रहा है कि मैं शैतान के नाम पे पूछता हूँ कौन हो। अब वो जो आगे कुछ कैरेक्टर्स के नाम लेने वाला है वो ड्रंकन पोर्टर का सीन है ये। और जैसा कि आप सबने सुन रखा होगा कि एक कॉमिक रिलीफ वाला सीन है और वो ड्रंक किया हुआ है और वो इमेजिन कर रहा है ना। तो मैं फटाफट से आपको बता दूंगा ये कहानियाँ जो हैं क्या क्या इमेजिन कर रहा है वो। कि एक फार्मर है जिसने अपने ज़्यादा पैदावार होने पर क्या किया, उसने स्टॉक कर लिया ये सोचकर कि उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, अनाज जो है वो क्या हुआ, मतलब प्लेंटी में सिर्फ उसका ही नहीं सबका ही हो गया, तो उसको सुसाइड करना पड़ा, है ना, मर गया वो। तो अब वो उसको अंदर बुलाते हुए बोल रहा है कि तुम्हारे पास, मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे रुमाल होंगे, है ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत पसीना आने वाला है। मतलब ये नरक है और नरक में जो है वो तुम कुछ बहुत अच्छा फील करने वाले नहीं हो। फिर खटखटाहट की आवाज़ आती है ना। फिर बोलता है कि दूसरे शैतान के नाम पर कुछ भी बोले जा रहा है, ड्रंकन, है ना, कौन है ये। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये तो एक इक्विवोकेटर है। इक्विवोकेटर क्या होता है, जो मतलब सर्कमलोकेटरी बातें करता है, घुमा फिरा कर बातें करता है, मतलब जो साफ साफ नहीं बोलता कुछ भी, है ना। तो वो कहता है कि तुम तो एक इक्विवोकेटर हो, है ना, द्विअर्थी बातें करने वाले हो, और जो एक ही समय में दो तरह की बातें करता है ना, और जो हर तरह के स्केल पे, सच और झूठ दोनों तरह के स्केल पे जो कसम खाकर बात कर सकता है ना। और ऐसा करने से तुमने काफ़ी क्या कर दिया है, ट्रेजन कर दिया है, मतलब तुमने बहुत ही भगवान के सामने अत्याचार कर दिया है लोगों के साथ, है ना। तो तुम अपनी इक्विवोकेशन से, तुम अपनी द्विअर्थी बातों से हेवन में नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम नरक में आ जाओ। मतलब ऐसे व्यक्ति जो द्विअर्थी बातें करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द पोर्टर हेल में जाते हैं। फिर आवाज़ आती है नॉक नॉक की। तो उसके बाद क्या होता है, फिर बोलता है कौन है, ये तो एक अंग्रेजी या इंग्लैंड का टेलर है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, है ना। तुम जो फ्रेंच स्टाइल का पाजामा सिलते थे लोगों का, उसमें से तुम कपड़ा चुराते थे ना, तुम वही टेलर हो, है ना। यहाँ आओ कोई बात नहीं, यहाँ नरक में तुम्हें खूब आग मिलेगी अपनी आयरन, अपनी इस्त्री, अपनी प्रेस गर्म करने के लिए। फिर से नोक की आवाज़ आती है। फिर बोलता है कि ये तो नोक नोक की आवाज़ कभी बंद ही नहीं होती है ना। तो हो कौन तुम, परंतु ये शान तो बहुत ही ठंडा है, दारू या तो उतरने लगी होगी या थोड़ा होश में आया होगा। मैं अब नरक का पोर्टर नहीं बनूंगा, है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, इतनी ठंड नरक में नहीं होती है ना। और फिर बोलता है कि मैंने सोचा था कि जितने भी तरह के लोग होते हैं, जितने भी प्रोफेशंस के लोग होते हैं, मैं सबको आसानी से नरक की जलती हुई आग के पास आने दूंगा, पर मैं अब नहीं बनूंगा। फिर आवाज़ आती है नॉक नॉक की। वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं जो है एक बात तुमसे बोलना चाहूँगा कि जब भी तुम निकलो इस गेट से तो इस बेचारे पोर्टर का ध्यान रखना, मतलब टिप दे के जाना कोई भी। कहने का मतलब है कि वो हर आने जाने वाले को ये बोलना चाह रहा है, हालांकि वो भी किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि जब भी तुम आओ तो इस पोर्टर का ध्यान रखना बेचारे का, मतलब वो टिप दे के जाना। तो मैं गैस कर रहा हूँ कि जो नीचे लाइन है वो दिख नहीं रही होगी आपको, यहाँ दिखाई दे रही है ना कि। तो मैकडफ और लेनॉक्स एंटर करते हैं। कौन कौन, मैकडफ और लेनॉक्स। और उनके आने के बाद जो है वो क्या होता है, भाई क्या बात है, इतना लेट देर क्यों लगा दी फ्रेंड, रात को लेट सोए थे क्या बेड पे, है ना, मतलब बहुत देर से सोए थे क्या, जो अभी तक बिस्तर में पड़े हुए हो।
पोर्टर बोलता है कि सच मानिए मालिक, है ना, मुर्गी की दूसरी बांग तक तो हम जागते रहे थे, है ना। और जो ड्रिंक होता है ना, शराब होती है ना, वो 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है, बढ़ाती है। क्या करती है? मतलब उनको एग्रीगेट करती है, बढ़ाती है। तो मैकडफ बोलता है अभी वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको बढ़ाती है ये। तो फिर वो बोलता है कि मैरी, यहाँ पे वर्जिन मैरी वाला है तो वास्तव में के अर्थ में यूज़ किया गया है। पहला तो वो आपके नाक को लाल कर देगी, ठीक है, फिर आपको वो नींद दिलाएगी, और तीसरा आपको पेशाब आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। फिर वो बोलता है कि जो लिचरी क्या होता है? जो डिज़ायर्स टू हैव सेक्स, मतलब इनएथिकल चीज़ों के बारे में। तो लिचरी इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स, इसको वो आग भी देती है, भड़काती भी है, और वापस ठंडा भी कर देती है ना। ये डिज़ायर को बढ़ाती है परंतु परफॉर्मेंस को आपसे दूर ले आती है। मीन्स यू डिज़ायर टू डू थिंग्स लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बट यू कैन नॉट डू दैम, है ना। इसलिए ज़्यादा शराब पीना जो है ना, वो एक तरह से क्या है, लिचरी के मामले में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के मामले में क्या है, बहुत ही आप बोल सकते हो कि ट्रेटर है एक तरह का, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये आदमी को तैयार करता है और उसको ख़त्म भी कर देता है। मतलब जो पिया हुआ इंसान है वो ही इज़ एक्चुअली विलिंग टू डू समथिंग बट कैन नॉट डू, है ना। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, मैं भूल गया था कि मुझे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद फिर वो बोलता है कि ये आपकी इच्छाओं को जगाता है परंतु आपको निराश करके छोड़ देता है। ये आपको इरेक्शन देता है परंतु वापस आपसे छीन लेता है वो, है ना। और आपको ये इरोटिक ड्रीम्स देता है, मतलब सपने भी ऐसे सेक्सुअल, है ना। और फिर क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं, है ना, और आपके पास कुछ नहीं बचता। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि शराब पीने से सिर्फ इच्छाएं जागती हैं, उनको पूरा करने का जो साहस चाहिए या उनको पूरा करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो पीने के बाद नहीं बचती है। तो उसके बाद में मैकडफ बोलता है कि मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब ये तीनों चीज़ें तुम्हें मिली थी लास्ट नाइट ड्रिंक के कारण। तो पोर्टर बोलता है हाँ सर, ड्रिंकिंग ने मुझे बताया कि मैं झूठा हूँ, है ना, और फिर मैंने ड्रिंकिंग से अपना बदला भी ले लिया, है ना। मैं ड्रिंकिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब मैं ड्रिंकिंग के द्वारा सताए जाने के लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना। उसने मेरी टांगों को थोड़ा कमज़ोर कर दिया था, है ना, और मेरा बैलेंस भी थोड़ा सा डगमगा गया था, परंतु मैंने इससे बदला लेने का तरीका ढूंढ लिया, है ना, और मैंने उल्टी कर दी। ये जो है पोर्टर बोलता है। फिर मैकडफ बोलता है कि क्या तुम्हारे मास्टर जग रहे हैं, मतलब मास्टर मतलब मकबथ। तो मकबथ का प्रवेश हो जाता है। तो मकबथ का प्रवेश होते ही लेनोक्स जो मैकडफ अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा था, वो तो आ रहे हैं, लगता है हमारे बार बार खटखटाने से उनकी नींद खुल गई। लेनोक्स बोलता है कि मैं आपका अभिवादन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मकबथ भी बोलता है कि आप दोनों का भी मेरी तरफ से स्वागत है। फिर वो बोलता है कि क्या राधा जग गया है? फिर वो बोलता है कि मुझे तो लगता है नहीं जगे अभी तक। तो मकडफ बोलता है कि उन्होंने मुझे कहा था आने को, पर मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मैं थोड़ा सा देरी से आया हूँ। चलो मैं तुम्हें उन तक ले चलता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें उन तक ले चलता हूँ। फिर वो मकडफ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यह सब तुम जो है अपनी विलिंगनेस से, अपनी खुशी से कर रहे हो, पर थोड़ी बहुत तकलीफ तो तुम्हें होती होगी इससे। तो मकबथ बोलता है कि जिस काम को करने में खुशी होती है ना, उसमें तकलीफ कैसी? और देखो दरवाज़ा सामने है। मकडफ जो है फिर बोलता है कि मुझे उन्हें पुकारना चाहिए क्योंकि ये अधिकार मुझे मिला हुआ है, मतलब जगाने का अधिकार उनको। लेनोक्स बोलता है कि क्या आज वो जाएंगे यहाँ से? मकबथ बोलता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था, है ना। लेनोक्स बोलता है कि आज जो रात थी बहुत ही डरावनी थी। क्या आप जानते हैं कि जहाँ हम सो रहे थे वहाँ जलती हुई चिमनियाँ जो हैं वो हवा के झोंकों से बुझ रही थी या गिर रही थी। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे थे कि हवा में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो मौत की डरावनी आवाज़ें थी। ऐसा लगता था कि वो भी चीख कर पुकार रही हो कि बहुत ही बुरा समय आने वाला है। और जो उल्लू है, उल्लू भी अपनी रात भर अपनी भयानक आवाज़ में बोलता रहा। और यहाँ तक कह रहे हैं कुछ लोग कि एक बार तो ये धरती भी जो है डरकर
थर थर कांपने लगी थी, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। मकबथ बोलता है कि हाँ भाई, रात तो ऐसी डरावनी थी ये, है ना। तो लेनोक्स बोलता है कि मेरी छोटी सी जो यादें हैं, मतलब मेरी एज ज़्यादा नहीं है इसलिए, तो मैंने तो ऐसी रात कभी आज तक नहीं देखी है। तो मकडफ जो है फिर से प्रवेश करता है। तो ये जो लाइन है, ये जो मकडफ बोलने वाला है, ये फिगर ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच लाइन है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। मैं पढ़ लेता हूँ उसको, बाकी लाइन्स को नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। मकडफ बोलता है, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, टंग नॉट हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉट नेम दी। ना पहले तो देखिए, हॉरर 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 3 बार रिपीट हुआ है। जब भी कोई वर्ड ऐसे लगातार रिपीट हो, है ना, लगातार रिपीट हो बिना किसी एंड के या बिना किसी बीच में वर्ड के, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजुक्सिस। याद रखना, क्या बोलते हैं, एपिजुक्सिस। स्पेलिंग बोल लेता हूँ मैं, EPIZEUXIS, ओके, एपिजुक्सिस। और उसके बाद जो आ रहा है टंग नोर हार्ट कैन नॉट, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इस फिगर को बोलते हैं कैटाक्रेसिस। कैटाक्रेसिस की स्पेलिंग क्या होती है, CATACHRESIS। कैटाक्रेसिस में क्या होता है कि जो काम जिस वस्तु को मिला होना चाहिए वो ना कर कर दूसरा काम करने लगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, वो टंग नोर हार्ट, दो वस्तुएं काम करने वाली। तो पहले के लिए उसने यूज़ किया कंसीव, यानी टंग कंसीव नहीं कर पा रही है, ये काम हार्ट का होता है, समझ पाना। और नाम देना यानी बोलना, ये काम किसका होता है, टंग का होता है। तो ये काम कर कौन रहा है, हार्ट, क्योंकि बाद में हार्ट है। और टंग ये क्या काम कर रही है, कंसीव। तो मतलब ये उल्टा हो गया है, इसको कैटाक्रेसिस बोलते हैं। और इसके अलावा सिनेक्टकी तो यहाँ पे है ही है। तो इसका मतलब एक ही लाइन में सिनेक्टकी क्यों है, क्योंकि वो हार्ट और टंग जो है वो इंसान के लिए यूज़ कर रहा है, कोई इंसान समझ नहीं पाएगा ये क्या हुआ। तो जब कोई बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं किसी पूरी बॉडी के लिए, किसी पूरे व्यक्ति के लिए, तो सिनेक्टकी होता है। तो देखिए इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच आ गए, एपिजुक्सिस आ गया, कैटाक्रेसिस आ गया और सिनेक्टकी आ गया, ठीक है, याद रखना है इस बात को। मैं आगे चलता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि ना तो मतलब बहुत ही डरावना कुछ देख के आया हूँ मैं, ना तो मेरी ज़बान उसको समझ पा रही है और ना ही मेरा हार्ट उसको नाम दे पा रहा है। ये डर के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हम समझेंगे कि ना तो मैं उसको बोल पा रहा हूँ, ना मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो मैकबेथ और लेनोक्स जो हैं वो दोनों एक साथ बोलते हैं। तो मैकबेथ और लेनोक्स बोलते हैं कि क्या बात है। मैकबेथ बोलता है कि कन्फ्यूजन जो है उसने अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस रच दिया है, मतलब कुछ ऐसा महान गलत काम हो गया है ना। और सबसे खतरनाक घृणित जो है हत्या वो हुई है ना। और इस मतलब किसी ने उनमें से लाइफ छीन ली है, कहने का मतलब ये है। मैकबेथ जो है वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, लाइफ कौन सी लाइफ। लेनोक्स बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि सम्राट का खून हो गया है। मैकबेथ बोलता है कि जाओ, विश्वास ना हो तो उस कमरे में जाकर उस भयानक दृश्य को देख लो, है ना, और अपनी आंखों को खोदो विद द न्यू गॉर्गन। गॉर्गन जो है वो देते के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा देते हैं, अलूजन है ये, जो जिनको देखकर लोग पत्थर के बन जाया करते थे। तो मेरी बातों पर विश्वास मत करो, जाके देख लो, है ना, और फिर बताना मुझे। मैकबेथ और लेनोक्स वहाँ चले जाते हैं और फिर आवाज़ आती है, उठो उठो, खतरे की घंटी बजा दो, है ना, खून हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, बैंको, डोनाल्डियन, मैल्कोम, कहाँ हो सब तुम, है ना, उठ के देखो, मौत किसी गहरी नींद को अपने ऐसे दूर करो, मतलब तुम जिस नींद में सो रहे हो उसे उठो, देखो ये खून, हत्या हो गई, उठो उठो, प्रलय का दिन आ गया है। मैल्कोम, बैंको, छोड़ दो अपनी नींद और मौत के इस भयानक दृश्य को देखने के लिए उठ जाओ, जैसे भूत प्रेत अपनी कब्रों से उठते हैं। स्प्राइट्स का जो है वो भूत प्रेत के लिए आया है ना। खतरे की घंटी बजा दो, खतरे की घंटी जो है वो बजने लगती है। इतने में लेडी मैकबेथ आती है, कहती है कि क्या हुआ, ये सब लोग को सब सोए लोगों को उठाने के लिए ये घंटी किसने बजाई है, क्या हुआ। मैकबेथ बोलता है, देवी मुझसे मत पूछो, मैं कुछ जो बताऊंगा ना आपको वो सुनने लायक नहीं है। आप एक औरत हो और औरत को ऐसी बात बताना उसकी हत्या करने के जैसा ही है। बैंको आता है, ओ बैंको बैंको, हमारे मास्टर का मर्डर हो गया है, मतलब किसी ने उसका खून कर दिया है। लेडी मैकबेथ जो है फिर वो बोलती है,
मतलब दुखी होकर बोलती है, क्या हमारे घर में खून हो गया है? बैंको बोलता है कि कहीं भी हो, ये है तो बहुत ही क्रूअल, है ना, पर ये मत कहो मैकडफ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपनी बात को पलट दो और कह दो कि ऐसा नहीं हुआ। फिर मैकबेथ, लेनॉक्स और रोस प्रवेश करते हैं तीनों। मैकबेथ बोलता है कि अच्छा होता कि मैं इस समय से 1 घंटा पहले मर जाता, तो अपनी अंतिम सांसें मैं बहुत ही शांति के साथ ले सकता था। अब क्या है, इस क्षण में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सत्य नहीं है। जब कोई हत्या हो जाती है ना तो ऐसा होता है, हालांकि मैकबेथ नाटक कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि कुछ सत्य बचा ही नहीं है मनुष्य के इस बेकार से जीवन में, है ना। उसका जो ईगो है वो मिट्टी के खिलौनों सा है। क्या यश और गौरव अभी भी जीवित है? नहीं, जिंदगी की सारी शराब जो है वो लुट चुकी है ना। और इस खाली आसमान के नीचे खोखली दुनिया में अब सिर्फ गंदगी और कीचड़ ही बचा है। मैल्कम और डोनाल्ड का प्रवेश होता है। डोनाल्ड बोलता है, क्या हुआ भाई, क्या खोया हमने, मतलब क्या ऐसा खो गया, तुम चिल्ला रहे हो सब लोग। मैकबेथ कहता है, तुम खो गए हो, है ना। तुम खो गए हो मतलब, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है डोनाल्ड, तुम्हारा जो लाइफ गिविंग सोर्स था वो हमेशा के लिए आज सूख गया है ना। वो फाउंटेन जो तुम्हें जिसने तुम्हें ब्लड दिया था, खून का रिश्ता था ना, तुम्हारे पिता का क्या हो गया, मर्डर हो गया। किसने किया? लेनॉक्स बोलता है, मुझे लगता है उसके जो द्वारपाल थे, जो उसके पहरेदार थे, उन्होंने ही किया है ना, उन्होंने ही काम किया। उनके जो हाथ है और उनके चेहरे हैं सब खून से रंगे हुए थे, और उनकी जो कटारें थी वो भी क्या है, खून में डूबी हुई थी। जब हमने उनकी तकियों की तरफ देखा तो हमें उन्हें वहाँ खून से लथड़ी पड़ी हुई वो कटारें वहाँ पर मिली। हमारे वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक बार हमारी तरफ देखा और देखकर वे कुछ घबरा गए। मुझे तो उन्हें देखकर लगता था कि उनके बीच में तो हर किसी की जान को खतरा हो सकता है, मतलब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उनके ऊपर। मैकबेथ बोलता है, वो मैंने अपने भाव में, गुस्से में उनको मार दिया। देखो, मैकबेथ ने उनको मारना ही था क्योंकि उन पर इल्ज़ाम डालना था। मैकबेथ बोलता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैकबेथ बोलता है फिर कि ये थोड़ा लंबा है मामला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं फटाफट इसको पढ़ देता हूँ ना। तो मैकबेथ बोलता है कि ऐसा क्यों किया मैंने, है ना। तुम बताओ, इस संसार में कौन सा ऐसा इंसान है जो एक ही समय में, है ना, बुद्धिमान, शांत, धैर्य से काम कर सके जब उसको क्रोध की आग में उसका हार्ट जल रहा हो। क्या एक मतलब स्वामी भक्त इंसान, है ना, एक वफादार आदमी इस तरह अपने मालिक की या स्वामी की हत्या का दृश्य देखकर अपने आप को बस में रख सकता है? मेरे हिसाब से कोई नहीं, है ना। जो किंग है उसके प्रति मेरे मन में जो असीम प्रेम है, उसने मेरी सारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, है ना। मैंने देखा कि उनकी चांदी सी जो बॉडी है वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, डंकन को बोल रही है ना, और उसकी जो बॉडी है उस पर मैंने जो वुंड्स हैं, घाव है, उनको देखा तो मुझे लगा कि यम के दूत जो हैं उनके घुसने के लिए किसी ने द्वार बनाए थे। और फिर मैंने दूसरी तरफ देखा कि ये जो हत्यारे हैं खून से भीगे हुए थे, उनकी कटारें खून से सनी हुई थी। अब तुम बताओ कि ऐसा व्यक्ति जो अपने किंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे अवसर पर कैसे, और ऐसी हिम्मत भी रखता है जो मार सकने की, तो वो ऐसे अवसर पर कैसे शांत रह सकता है? लेडी मैकबेथ बोलती है कि मुझे हेल्प करो। हो का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब वो अब चल नहीं पा रही है, तो वो ले चलो मुझे यहाँ से। मैकडफ बोलता है कि इस लेडी का थोड़ा ध्यान दो। मैल्कम डोनाल्ड से बोलता है साइड में, हम चुप क्यों बैठे हैं, मतलब हम क्यों चुप हैं जबकि हमारे पिता का जीवन हमसे सबसे ज़्यादा अधिक जुड़ा हुआ है ना। डोनाल्ड फिर से बोलता है धीरे से, हम क्या बोलें भाई, जहाँ इसका डर है कि किसी कोने में छिपा हमारा बैड लक जो है, अनफॉर्चुनेट जो हमारा होने का भाव है, हमें वो डस ना ले। चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो मैल्कम बोलता है कि अभी ऐसा काम करने का समय भी नहीं है जिससे हम अपने गहरे दुख को प्रकट कर सकें। बैंको बोलता है कि इस देवी की देखभाल करो कोई। लेडी मैकबेथ को बाहर ले जाया जाता है और फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है बैंको, अब इस ठंडी हवा से बचने के लिए सभी अपने अपने कपड़े पहन लो और आओ, और फिर मिलकर इस षड्यंत्र का
कुछ पता लगाते हैं हम कि ये क्या हुआ, और हमारे हार्ट का जो डर है और जो डाउट है हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं उस गॉड की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उन घृणित हथियारों के छिपे हुए सारे षड्यंत्रों को मैं खोज निकालूंगा। मैकडफ बोलता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। सब बोलते हैं हम भी ऐसा ही करेंगे। तो मैकबेथ बोलता है कि हम जो है अपनी अपनी जो बोलते हैं ना मर्दाना ताकत बोलते हैं, मेल होने का जो भाव होता है उसकी बात कर रहा है ना। तो वो रेडी हो जाओ और हॉल में हम सब मिलते हैं। सब बोलते हैं वेल आप सही कह रहे हो। मैल्कम और डोनाल्ड वहाँ से चले जाते हैं। सॉरी, मैल्कम और डोनाल्ड के अलावा सब लोग चले आते हैं। मैल्कम बोलता है कि अब क्या करेंगे हम, मैं सोचता हूँ कि हम उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। बनावटी आंसू जो होते हैं ना, दिखावे के आंसू, वो कोई भी इंसान दिखा सकता है, झूठा इंसान। मैं आई विल गो टू इंग्लैंड, याद रखना आप। मैल्कम कहाँ जाने की बात करता है? इंग्लैंड जाने की। डोनाल्ड बोलता है मैं आयरलैंड चला जाऊँगा, है ना। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें, है ना। और इस जगह पे हमें लगता है कि अब यहाँ पे हर इंसान की स्माइल में एक डैगर छुपा हुआ है ना। जिसका जितना अधिक खून का संबंध है ना, वो उतना ही दूसरे का खून का प्यासा है। मैल्कम बोलता है फिर कि और हत्या के लिए छोड़ा हुआ जो तीर है ना, अभी तक वो सही जगह पे लगा नहीं है। मतलब अभी हम दोनों बाकी हैं, क्योंकि जो पिता को मारेगा वो हमको भी मारेगा। तो जब तक वो पिता को मार के हमें नहीं मारेगा, किंग नहीं बनेगा वो, है ना। तो इसलिए क्या बोलता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा इसीलिए डोनाल्ड बेन कि इसके तीर के निशाने से बचें, अपना घोड़ा लें और जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। अब ये फॉर्मेलिटीज़ करने का समय नहीं है कि हम किसी को गुड बाय बोलें और किसी को, है ना, बोलें। तो चुपचाप निकल जाने में ही हमारी क्या है, भलाई है। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।